सॉरी 3 पार्टनर है एल, एम तथा एन, उनका रेशियो है 3:2:1। क्लियर। और 31 मार्च 2017 को उनका जो बैलेंस शीट है वो दे रखी है। उक्त तिथि को मतलब इस डेट पर ओ ने एक नया साझेदार बनाया गया, एक नया पार्टनर आया ओ। और क्या निर्णय लिए गए, एल, एम, एन और ओ का नया जो अनुपात होगा 2:2:1:1 होगा। आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, कौन सा रेशियो निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो कहां पे काम आएगा, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जब उसमें गुडविल निकालेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन में कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 पर किया गया तथा ओ अपने भाग की ख्याति नकद में लाया। निवेशों का बाजार मूल्य 36,000 था, मशीनरी 58,000 थी। ये सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो ये संपत्तियों के मूल्य में अगर कोई परिवर्तन होता है तो किस अकाउंट में आते हैं, ये रिवैल्यूएशन। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निवेशों का बाजार मूल्य 36,000 रुपए। बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है, 60,000 का। अब कितने का रह गया, 36,000 का। कम हुआ या बढ़ गया, कम हो गया। कितने रुपए कम हो गया, 24,000। इन्वेस्टमेंट एसेट में आता है, यहाँ पे कम हो रहा है तो कहां लिखूंगा, लायबिलिटी 2 में। 2 कितने रुपए कम हो गया, 24,000। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन को 58,000 रुपए तक घटाया जाए। कितने रुपए की मशीन है, 70,000। कितने तक घटानी है, 58,000। कितने रुपए घटाने पड़ेंगे, 12,000। मशीन एसेट में आती है, मतलब बाई साइड में आती है, घटाएंगे तो कहां लिखेंगे, 2 में। 2 मशीनरी कितने रुपए, 12,000। नेक्स्ट पॉइंट है 6,000 का एक लेनदार दावा नहीं करेगा, अतः उसे अप्लिकित कर दिया जाए। कोई चीज अप्लिकित कर देंगे तो उल्टी साइड में लिख दो। क्रेडिटर कहां लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी मतलब 2 वाली साइड में, इसको घटाएंगे कहां लिखेंगे, एसेट बाय क्रेडिटर। कितने रुपए, 6,000। इसके बाद है फर्म के लाभ के भाग वो आनुपातिक पूंजी लाएगा। पूंजी कहीं भी जो भी आएगा, पूंजी इस अकाउंट में नहीं आती है। ठीक है ना, लिखवाया था मैंने आपको। इसके बाद देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। आप देखिए बैलेंस शीट में कहीं आयोजन दे रखा है क्या बेटर्स के लिए, नहीं दे रखा। तो इसका मतलब प्रोविजन बनाते हैं जब कहां लिखते हैं, 2 में। इसको लिखेंगे 2 पीवीडी। 40,000 रुपए का कितने परसेंट, 5%। कितने रुपए आ गया, 2,000। अब बनाना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर 40,000 रुपए तो डेटर है, 2,000 रुपए के बैड डेट्स हैं। इसके कितने परसेंट, 2%, 760। क्लियर। कल बताया था पॉइंट मैंने आपको, ये सारे पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद रिवैल्यूएशन का देखिए 24 और 12 36 और 2 38, 38,760। और 38,000 में से 6,000 गए तो 32,760। बाई में आ रहा है तो क्या आएगा, ये बाई लॉस ट्रांसफर टू पीसीए। पीसीए में कौन कौन है, एल, एम और एन। इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3:1 में डिवाइड कर दो, 16,380, 10 220, 920, 5,054, 5,407। ठीक है, 38,707। बहुत सरल था रिवैल्यूएशन अकाउंट, नोट करो इसको। अब सेकंड नंबर पे हमको बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले कैलकुलेशन करेंगे त्याग के अनुपात की, कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की। सबसे पहले बात करेंगे त्याग का अनुपात। सैक्रिफाइसिंग पता नहीं है लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर मेरे एल, एम और एन। ओल्ड रेशियो इनका 3:2:1,
3/6, 2/6 एंड 1/6। माइनस करेंगे न्यू रेशो इनका है 2 to 1 1, 2/6, 2/6, 1/6। तो त्याग किसका हो रहा है? केवल इसका 1/6, इसका कितना 0, इसका कितना, तो केवल त्याग कौन कर रहा है? एल। तो पूरी गुडविल कौन लेगा? एल। अब बात करेंगे गुडविल की। फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। अब पूरी फर्म की गुडविल थोड़ी देगा वो, ओ की गुडविल कितनी हो गई फिर? 1,80,000। इसमें ओ का हिस्सा कितना है? 1/6। कितनी हो गई ओ की गुडविल? इस पूरी गुडविल को कौन ले लेगा? एल ले लेगा। क्लियर है? नोट करो इसको। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहले नंबर पे जब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल कहां पे लिखी हुई है। बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी हुई है लायबिलिटी साइड में, हमको कहां लिखनी है? एसेट साइड में। तो किस नाम से लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। 1,20,000, 80,000, 40,000 उसका डेप्थ। उसके बाद बैलेंस शीट में आप देखो जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, जिसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशो। कहां लिखेंगे? बाई में लिखेंगे, बाई जनरल रिजर्व। आपको देगा 42,000 का 3 2 1 में डिवाइड करो कितना आएगा? 21,000, 14,000 और 7,000। लायबिलिटी साइड पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एसेट में आपका लास्ट में लिखा हुआ पी एंड एल अकाउंट 12,000। पी एंड एल बाई में लिखा हुआ, मैं कहां लिख दूंगा? 2 में लिख दूंगा, 2 पी एंड एल। ये आपका 12,000 रुपए का 3 2 1 में जब डिवाइड करोगे तो 6,000, 4,000 और 2,000। गुडविल है क्या बैलेंस शीट में? नहीं है। इंफॉर्मेशन पे आओ। गुडविल कितने रुपए की लेके आया है? 30,000। और त्याग किसने किया? केवल एल ने। एल लेगा गुडविल को। एन कितनी पूंजी लेके आ रहा है? क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कैलकुलेट होगी बाद में। इसके बाद आप देखो रिवैल्यूएशन का आंसर 2 में था कि वाई में था? वाई में। कहां लिखेंगे? 2 में। रिवैल्यूएशन का आंसर जिस साइड में आएगा कैपिटल के उसके उल्टे साइड में आपको लिखना है। कितना कितना आंसर आया था रिवैल्यूएशन का? 16,300, 10,380, 16,380 और 10,920 और इसका 5460। ये हो गया था कंप्लीट। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद बाई कैश, हमको पता नहीं है कि वो कितनी पूंजी लेके आया, कैलकुलेट होगी। वो कह रहा है वो आनुपातिक पूंजी लेके आया अपने हिस्से के आधार पर। कैसे निकलता है देखो। और कोई पॉइंट तो है नहीं क्वेश्चन में। अब निकालो टू बैलेंस सीडी। सबसे पहले एल की निकालो। एल का 1 20 और 21 कितना होता है? 41 और 30 कितना होता है? 171। 1,71,000 रुपए में से 6,000 और 16, 171 में से गए 6,000, कितने बचे? 1,65,000। 15 गए तो कितने बचे? 1,50,000। 1,49, 1,48,620। इसी तरह से एम का देखो कितना हुआ? 94,000। 94,000 में से घटा दो 4,000, कितने बचे? 90, 10 गए 80, 79,080। ठीक है। इसके बाद देखो एन का कितना? 47। अब आपको निकालना है 47 में से गए, ये आपका होगा 40 और ये हो गया 39,540। क्लियर। अब हमको ये पता नहीं है कि ओ कितनी पूंजी लाया। आनुपातिक पूंजी अगर ओ लेके आया तो कैलकुलेट कैसे होती है देख लीजिए। देखो भाई टोटल रेशो किसका? एल प्लस एन प्लस एन प्लस ओ कितना है? 1। इसमें से ओ का हिस्सा घटा दो, ए का कितना? 1/6। एल एम एन का कितना बचेगा? एल प्लस एन का 5/6। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एल एम एन की पूंजी निकाल लो। एल प्लस एन की पूंजी, कौन सी पूंजी? जो निकाली है हमने
कौन सी वाली? ये 1,48,620 प्लस 79080 प्लस 39,540, टोटल कितना हो रहा है इसका? 140 है, 2,267 है, 267,240 इसका टोटल आ रहा है। ये कितनी पूंजी है? ये एल, एम और एम की पूंजी। अब ओ की पूंजी कैसे निकालोगे? 267,240 किसकी पूंजी है? एल एम एन। एल एम एन का रेशियो कितना है? 5/6। एल एम एन की पूंजी में एल एम एन किससे का भाग दे दो। क्लियर? हमें निकालना किसका है? ओ का। ओ का हिस्सा कितना है? 1/6 से 6 से 6 कट जाएगा। इसमें 5 का डिवाइड कर दो। कितना? 53,448। ये क्या आएगा हमारा? ओ की पूंजी। आंसर चेक कर लो बाई कैश। 53,448। 53,448 बैलेंस शीट कितना आ जाएगा? 53,448। कोई डाउट इसमें? इस तरह से हम निकालते हैं आनुपातिक पूंजी को। क्लियर? अनुपात दोबारा समझाओ। आनुपातिक पूंजी निकालने के लिए सबसे पहले आप नॉर्मली बैलेंस शीट निकाल लो पुराने साझेदारों का। ये पुराने का निकाल लिया मैंने, नॉर्मली ऐसे निकालते हैं। फिर इनका करो टोटल। पुराने साझेदारों की पूंजी का टोटल कितना हो गया? 267,240। क्लियर? इनका अनुपात कितना हो गया भाई? एलएमएन टोटल अनुपात कितना होता है? 1, जिसमें से ओ को हटा दो। तीनों का कितना रह गया? 5/6। अब ये कुल मिलाकर ये जो पूंजी है कितने के बराबर है? 5/6 के बराबर है। तो 5/6 का भाग दे दिया। ओ की पूंजी कितने के बराबर है? 1/6 के बराबर। 1/6 का गुणा कर दो। किसकी पूंजी आ जाएगी? ओ की। ओ की पूंजी को यहाँ कैश में लिख दो टोटल, या बैलेंस शीट में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? नोट करो। अब अपन को बनानी बैलेंस शीट, देखते चलो। भैया फॉर्मेट बैलेंस शीट का, पुरानी बैलेंस शीट देखते चलो। सबसे पहले लिखा हुआ क्रेडिटर, जो 6,000 रुपए हमने कम कर दिया। करेक्ट किया नहीं किया? इंफॉर्मेशन में 6,000 का क्रेडिटर अपलिखित करना है, तो 168 के कितने रह गए? 1/62। रिजर्व को हम लिखते नहीं है, कैपिटल नई वाली आएगी। कैपिटल एल, एम, एन और ओ। एल की कितनी थी? 1,48,620। एम की कितनी है? 79,080। हाँ, एन की कितनी है? 39,540 निकाली थी अभी हमने। और ये कितनी हो गई? 54,448। ये कैपिटल हमने निकाली थी अब। ठीक है, टोटल करके यहाँ लिख देंगे 3,20,000। क्लियर? अब हम देखेंगे एसेट में पहले लिखा हुआ बैंक। अब हमने कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दिया था? कैश लिख दिया था, उसको बैंक कर लेना आपको। ठीक है, बैंक देखो कैसे निकलेगा। बैलेंस शीट में कितने रुपए का बैंक है? 28,000। कैपिटल अकाउंट में बाई साइड में कितना लिख रखा है? 53,448। ठीक है, गुडविल का कितना पैसा लेके आया वो? 30,000। इसके अलावा 2 में कोई कैश लिखा हुआ है क्या? 2 में कोई कैश है? 2 के कैश को हटा देते हैं। ठीक है, तीनों को जोड़ो। कितना? 1,11,448। टोटल आ रहा है 1,11,448। ठीक है, इसके बाद डेटर्स। डेटर का देखिए 40,000 का डेटर है। इसमें से पीवीडी कितना बना लिया मैंने? 2,000। तो मेरा डेटर रह गया 38,000। उसके बाद मैंने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना लिया 760। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 760, तो ये बचा 37,240। इसके बाद आप देखिए स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज नहीं किया था हमने, जो जैसा है वैसा ही लिख दो, 2,20,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 36,000 का मार्केट वैल्यू थी। इन्वेस्टमेंट कितने की वैल्यू रह गई? 36,000। इसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर का कुछ नहीं किया था हमने,
फर्नीचर है 20,000। इसके बाद है मशीनरी, कुछ किया था मशीनरी का 58,000 रुपए की वैल्यू रह गई थी, 58,000 तक घटाई थी। इसके बाद P&L इसको लिखते नहीं है। इसके अलावा कुछ बचा लिखने के लिए? कुछ नहीं बचा। टोटल लगा लो इसका 4,82,688 यहाँ का और 4,82,688 यहाँ का। कोई डाउट? नोट करो।